Hello students, question number 30 from JEE Main 2023, 15th April, shift 1. The question is, let fx is equal to integration dx upon 3 plus 4x square under root 4 minus 3x square. Mod x is less than 2 upon root 3 if f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 1 upon alpha beta tan inverse alpha upon beta, where alpha beta greater than 0, alpha स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत एक सिंपल सा सब्सटीट्यूशन करेंगे। वन अपॉन अगर क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स इक्वल टू वन अपॉन टी एक सब्सटीट्यूशन होता है। तो वन अपॉन टी सब्सटीट्यूट करूँगा तो डी एक्स का वैल्यू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हर एक जगह। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर आएगा एंड अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा और डी एक्स की प्लेस पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी आ जाएगा, एक्चुअली माइनस टी डी टी, क्योंकि नीचे 3 टी है, ऊपर यहाँ पर टी स्क्वायर है, एक टी ऊपर चला जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ से एलसीएम लेंगे वो वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। और उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेके ही कैंसिल आउट किया होगा तो 3t स्क्वायर प्लस 4 एंड अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 3 आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब हम 4t स्क्वायर माइनस 3 को कुछ z स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं तो ये 8t डी टी इज इक्वल टू 2z डी जेड आ जाएगा। तो यहाँ से t डी टी का वैल्यू अगर देखें तो z डी जेड अपॉन 4 आ जाएगा, जो सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं। तो नेक्स्ट पेज पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है, 1 अपॉन 4 यहाँ से आएगा, जेड डी जेड हो जाएगा ऊपर टी डी टी की जगह और नीचे डिवाइडेड बाय, क्योंकि 4t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पुट कर दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4, जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 इन प्लेस ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू, या फिर इसकी पूरी प्रॉपर वैल्यू निकाल लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कर देंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4 एंड दोनों साइड फिर प्लस 4 भी कर दूंगा मैं, तो प्लस 4 यहाँ पर कर दिया मैंने और ये हो जाएगा कितना, हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा ये 3t स्क्वायर एंड प्लस 4 का वैल्यू मुझे चाहिए था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना, 3z स्क्वायर एंड प्लस 9 प्लस 16 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि 3z स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पूरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3z स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 4, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं और ये z से z भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो होगा माइनस डी जेड अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कर देता हूँ इसको मैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि माइनस 1 अपॉन 3, और ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जिसका इंटीग्रेशन अगर लिखना है मुझे तो 1 अपॉन ए यानी कि रूट 3 अपॉन 5 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल इनटू tan इनवर्स ऑफ z अपॉन 5 रूट 3। तो इस तरीके से आएगा और प्लस आएगा कांस्टेंट। अब हम उल्टी ऑर्डर में पूरा वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं।
यह -1 अपॉन एक्चुअली 5√3 आ जाएगा नीचे, ये √3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले z का वैल्यू पुट करूँगा, तो z जो है अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आ जाएगा 4t² - 3, तो यहाँ आ जाएगा 4t² - 3 का अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 है और डिवाइडेड बाय 5 है और प्लस कांस्टेंट है -1 अपॉन 5√3 और tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर मैं अब t को 1/x भी पुट कर देता हूँ, तो 4 - 3x² आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे x आएगा एक, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x। तो कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा फाइनली। √3 ठीक है, करेक्ट है, और प्लस कांस्टेंट है। अब उसने एक वैल्यू हमें गिवन है कि f(0) 0 है तो f(0) अगर निकालेंगे तो f(0) होगा -1/5√3 और tan इनवर्स ऑफ, तो अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करूँगा तो एक्चुअली ये एक इनफाइनाइट वैल्यू मुझे मिलेगी। तो अगर ये इन्फिनिटी जाएगा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट विल बी π/2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली π/2 रख देता हूँ, क्योंकि ये तो फाइनाइट आएगा बट यहाँ इनफाइनाइट जाएगा x की टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर, तो प्लस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो 5 × 2 10 हो जाएगा, तो π/10√3 आ जाएगा। और कांस्टेंट आ गया तो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा f(x) = -1/5√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 - 3x² इंटू √3 है और डिवाइडेड बाय 5x है, प्लस कांस्टेंट इज π/10√3। अब वो वैल्यू पूछा है f(1) का, तो f(1) का वैल्यू निकालेंगे तो f(1) = आएगा -1/5√3 और tan इनवर्स ऑफ, जब मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 - 3, तो यानी कि √3/5 बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और प्लस आएगा π/10√3। और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1/5√3 पूरे से कॉमन ले लेंगे, तो -1/√3 अगर पूरे से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा π/2, तो उसको आगे लिख देता हूँ मैं, और बेसिकली माइनस नहीं प्लस कॉमन लूँगा मैं, तो π/2 बचेगा, और माइनस यहाँ से जो बचेगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ √3/5, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा, मतलब tan इनवर्स x, cot इनवर्स x हो जाएगा ये, तो 1/5√3 इंटू cot इनवर्स ऑफ √3/5 आएगा ये, और इसका वैल्यू फिर हम लोग लिखेंगे कि ये हो जाएगा 1/5√3 और इंटू हो जाएगा tan इनवर्स में कन्वर्ट होकर 5/√3। कुछ इस तरीके से ये वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी। तो यहाँ से क्लियरली कंपेयर करने पर अल्फ़ा जो है 5 हो जाएगा, जिस इस एक्सप्रेशन से जब हम कंपेयर करेंगे, और बीटा = आ जाएगा √3। तो हमसे वैल्यू पूछी है कि α² प्लस β² का वैल्यू क्या आएगा, तो α² प्लस β² हो जाएगा 25 + 3, यानी कि 28 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।